बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है। यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ है, खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब? रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़ेंगे? हाँ तोड़े। तो फिर सोचता क्या है? वहाँ से एक पत्थर उठा, चुड़ैल के सर पर बिजली का बल्ब समझकर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म। जो पॉलिटिक्स है उसका पॉलिटिक्स चेंज नहीं हुई, उसका जो बेस है वो कम्युनलिज्म है। अगर सांप्रदायिकता ना हो, फिरका परस्ती ना हो, तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। कम्युनल कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। मैंने किताब पढ़ी कृष्ण मेनन की, और वहां उन्होंने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि पंडित जी आप हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा यूपी करते रहते हैं, मगर उन्होंने याद दिला दी कि आप पंतप्रधान है पूरे हिंदुस्तान के, यूपी के नहीं। तो यूपी की बात होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। एक अभिमान की बात होती है। अभी भाषा वापांतर रचना हो गई है तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं। अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या जो एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी, और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था वाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना के तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। खादी होई सीगी लाल रंग हो गया मेरे कोलों एवें बस खंग हो गया तेनू बहम होया तेरे ते मलंग हो गया यार मारदे ने फोन किते जंग हो गया मेरी अख नू ए लोर चढ़ी रहिंदी भंग दी तेनू लगदा प्यार ते तू रहिंदी संग दी किते मुड़िया ना जे मैं कल्ली बैठ पऊ रोना मैनू पता नहीं कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे, और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई
नेचर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम हैं। क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था। Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaş. मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंदा आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप इतनी थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो तो। और मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड। यानी जो कानून है, जो संविधान मानना है, पड़ेगा, उसको हमें भी मानिए। मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट मैं नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा। तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। हाँ, ये सारे जुल्म झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा। नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को वैसे भी डरे? आपको अपने लुक्स, अपने देखभाल, इसमें जरा काफी ध्यान रहता है। तो आपको कभी मन नहीं किया कि आप फिल्म स्टार बने? बने तो विलन का ही काम मिलेगा और काउंसलिंग जब भी देता हूं वो होते हैं। बात ये हो रही है। I said that in 1980 that Indira Ji will be killed and she was killed in 84. I said that this boy, that is Rajiv Gandhi, will be killed by Tamilian tiger and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist, I can read news in a different way. लाइनों के दरमियान क्या लिखी गई है बात, सत्य, वो मैं देखता हूँ। आप तो अखबार पढ़ते हैं और मैं तो लाइनों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। ये जो डायनेस्टिक रूल है, इसको आप सपोर्ट करते हैं कि आपके बाद आपका बेटा इस गद्दी को संभाले या मैं इस गद्दी को संभाले? डायनेस्टिक रूल का सवाल ये होता है जब भी दम नहीं होता है लड़के में तो भी वो बिठाया जाता है, और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो वो बैठेगा। दम है उसमें? अभी लड़का तो है, कैसे कहूँ नहीं दम है तो वो दम मारेगा घर में जाएंगे तो।